हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपश्री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अपना आरआरबी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स के मन में, मेरे मन में भी थे बिकॉज आरआरबी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और आप सब में से भी बहुत लोगों का ये फर्स्ट इंटरव्यू होगा। सो इस वीडियो के थ्रू मैं इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में था और सुबह के 8 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं रिपोर्टिंग टाइम के लगभग 1 घंटा पहले पहुंची थी। और देखिए, प्री और मेंस में क्या होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है लगभग उसी पर एंट्री स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में ऐसा नहीं था। मैं 1 घंटे पहले पहुंची थी और वहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो गई थी। तो आप लोग भी जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे काफ़ी पहले जाइएगा ताकि आपका इंटरव्यू जल्दी हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली तो हमें एक हॉल में ले जाया गया, वहाँ पर हमें बिठाया जहाँ पे सबको पैनल के अकॉर्डिंग बैठना था। पैनल 1 के कैंडिडेट्स एक साथ बैठे हुए थे, पैनल 2 के एक साथ इस तरीके से बैठे हुए थे। फिर उनमें में से हर 2 कैंडिडेट्स को अंदर भेजा जा रहा था जहाँ पर बायोमेट्रिक हो रहा था। तो हम भी बायोमेट्रिक हमने अपना करवाया और फिर उसके बाद हमें एक अलग रूम में भेजा गया जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आप अपने पास एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ रखिएगा हर एक डॉक्यूमेंट की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। काफ़ी ईज़िली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। वो भी पैनल के अकॉर्डिंग ही हमें बैठना था और 2-2 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो रहा था, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हमें इंटरव्यू जहाँ पर होना था वहाँ ले जाया जा रहा था। यहाँ पर भी सबको अपने पैनल के अकॉर्डिंग ही जाना था। हमें बाहर बैठाया गया, रूम के बाहर 2 कैंडिडेट्स को बैठना था। मैं सेकंड नंबर पे थी और मुझसे पहले एक और कैंडिडेट थे। तो जैसे ही वो बाहर आए, अब मुझे बोला गया अंदर जाने के लिए, मेरा इंटरव्यू होना था। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा वहाँ पे 5 लोग थे, 4 मेल थे और 1 फ़ीमेल थी। फ़ीमेल साइड में बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने जा रही थी, उससे पहले उन लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग विश कर दिया और फिर मैंने भी उन्हें स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विश किया। ये थोड़ा सा अनयूजुअल हो गया था बिकॉज़ मुझे विश करना था और उन्होंने पहले विश कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। आप ध्यान रखिएगा कि जब तक वो आपको बैठने को ना कहें तब तक आप नहीं बैठिएगा। वैसे जनरली वो कह देते हैं बैठने के लिए, ठीक है। तो मुझे बैठने को बोला। फिर उसके बाद जो बीच में पर्सन बैठे हुए होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंटरव्यू जब तक नहीं हुआ था तब तक मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि पैनल नंबर मुझसे हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। हिंदी में बात करेंगे तो मैं इंग्लिश में आंसर दे सकती हूँ या नहीं, इंग्लिश में बात करेंगे तो हिंदी में आंसर दे सकती हूँ कि नहीं। इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स थे, बट उन्होंने मुझसे खुद से ही रीजनल लैंग्वेज जो लखनऊ की थी, हिंदी, उसी में बात की। तो मैंने भी आंसर अपने हिंदी में ही दिए थे। उन्होंने यही पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। फिर जब मैंने अपने बारे में बताया तो जैसे अपने बारे में अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन और आप कहाँ से हैं, ठीक है, ये बताना था। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिससे आप पैनल मेंबर को थोड़ा इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने बताने के स्टाइल से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे स्टार्टिंग में ही वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी फ़ैमिली के बारे में पूछा और जब मैंने अपना नेम बताया था तो मेरा नेम डिफरेंट था। तो उन्होंने ये पूछा कि आपके नेम का क्या मतलब है, काफ़ी डिफरेंट नेम है। ये सब बातें 5 मिनट तक वो लगभग मेरे बारे में ही पूछते रहे। मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा और मेरी फ़ैमिली के बारे में पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब आज आपने इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर किया है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर पैनल मेंबर खुद आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर किया है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है उसे बता दीजिए और हो सकता है कि वो आपसे। तो मैंने भी जो मेरा प्लस पॉइंट था मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई और भी जो ईज़ी चीज़ें थी मैंने वो बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चंस बैंक से पूछे, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिर उन्होंने बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है।
और इसी तरीके से वो 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग के जो कि काफ़ी इजी थे और उनमें से मुझे इत्तेफाक से सारे क्वेश्चंस आते थे। तो वो जान गए थे शायद कि मुझे बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप यहाँ तक आई हैं इंटरव्यू देने, तो आप किसके साथ आई हैं? तो मैंने बताया कि मैं अपने भैया के साथ आई हूँ। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब आप जॉब पर जाएँगी तब भी अपने भैया को लेकर जाएँगी? तो आई थिंक ये मेरा माइनस पॉइंट था कि मैंने ये बता दिया कि मैं किसके साथ आई हूँ, और या मैं उस बात को अच्छे से कवर नहीं करा कि मैं क्यों आई हूँ, अगर किसी के साथ आई हूँ तो ये चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी गलती से ऐसा मत बोलिएगा जो आपके मार्क्स नेगेटिव में ला दे, ठीक है? एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है कि आप खुद से नहीं आए हैं, किसी और के साथ आए हैं, या आप उसका जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो फीमेल मेंबर थी, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप इस जॉब के लिए अपने आप को सूटेबल कैसे मानती हैं, क्योंकि आप एक गर्ल हैं और कई बार ऐसी पोस्टिंग होती है आरआरबीज़ में कि वहाँ पर लाइट भी नहीं होती है, ठीक है? और केवल 6 महीना दिन में लाइट होती है, 6 महीने रात में लाइट होती है, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे। तो ओवरऑल इंटरव्यू मेरा ठीक-ठाक था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मुझे और बहुत बुरा भी नहीं लग रहा था कि कुछ ख़राब हुआ। उस समय मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था कि कैसा हुआ, और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। जब मैं बाहर आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस हाँ, पैनल नंबर ठीक थे, खुश थे, और लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है, ठीक है? ये सब जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू को लेकर, आप जब लौट कर आइएगा अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, क्योंकि तुरंत आप नहीं फ़ील कर पाते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब आप उसको एनालाइज़ करते तब आपको लगता है कि हाँ, आपने कहाँ पर गलती की थी, कहाँ पर नहीं की थी। और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था, इसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरा IBPS PO का भी इंटरव्यू होगा। मेंस का रिज़ल्ट तब नहीं आया था, बट मुझे लग रहा था कि मेरा उसका भी इंटरव्यू होगा, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली थी, ताकि IBPS PO के इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्प मिले। और रियली काफ़ी हेल्प मिली थी। RRB PO से मेरा IBPS PO का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, और मेरे जो मार्क्स थे उसमें भी काफ़ी डिफरेंस था। RRB PO में मुझे एवरेज मार्क्स ही मिले थे, लेकिन मेरे मेंस में 32 मार्क्स ज़्यादा थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन IBPS PO में मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो आप भी ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना बोलिएगा जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन डाल दे आपका, ठीक है? और आपको जो भी डाउट्स हों आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना IBPS PO का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ओके? और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बस इतना शेयर करना चाहती हूँ कि जो इंटरव्यू होता है वो कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर वाला फॉर्मेट नहीं होता है। वो आपका मेंस में आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। इंटरव्यू में वो सिर्फ आपका तरीका देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो, कितने अच्छे से आप अपने आप को ढाल पाते हो। अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो आप उसे कैसे कवर कर पाते हो, है ना? ये सब चीज़ें इंटरव्यू में ज़्यादा मैटर करती हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू।